नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि विज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका किसी पर्टिकुलर शब्दावली के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो वो शब्दावली डिफाइन की गई हैं, उस शब्दावलियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस में इसमें ये शाखाओं के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं ये देखेंगे। एनाटॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर, तो शरीर की आंतरिक संरचना। यहाँ पर आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसको एक तरह से आप लोग शाखा के रूप में जो याद करें तो याद करिए, इसको एक तरह से वर्ड मीनिंग के रूप में भी याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो वर्ड मीनिंग के रूप में अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, कि ये इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है या क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाए वह है एनाटॉमी। फिर आएंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा विज्ञान से थोड़ा हटके है, फिर भी इसको याद रखेंगे। मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसको भी एक तरह से साइंस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी। अब आइए एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर देखिए दो शब्दावलियाँ हैं, एक है एस्ट्रोलॉजी, एक है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों में कन्फ्यूजन होता है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मानव जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर नक्षत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है और नक्षत्र शब्द का इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे, ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी है, ना कि नॉमी। तो ठीक है, तो नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है मानव जीवन पे उसका अध्ययन करा जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी में जब आते हैं तो यहाँ पर खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। देखेंगे खगोलीय पिंड यानी कि हमारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो है एस्ट्रोनॉमी। फिर आएंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंतर्गत किसका अध्ययन, इसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन किया जाता है। मानव के रासायनिक यौगिकों से संबंधित उपचार का अध्ययन किया जाता है कीमोथेरेपी के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड। यहाँ पे याद रखेंगे, कॉस्मो का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। तो कॉस्मो से ब्रह्मांड हो गया, तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की भाषा का है ये, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी। अब आएंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन। कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। एपिडीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, महामारी और उनके उपचार से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यदि कोई बीमारी होती काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैलती है, ठीक है, जैसे पहले के समय में जैसे टीका नहीं हुआ करता था, तो जैसे प्लेग वगैरह बीमारी बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती थी। ठीक है, तो इसके उपचार संबंधी या इससे संबंधित कोई भी चीज़ उसका अध्ययन करते हैं तो एपिडेमियो। तो एपिडेमो का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एपिडेमिक। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी महामारी और उससे संबंधित उपचार का अध्ययन किया जाता है। फिर आएगा जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी मतलब कि जीरो। जीरोंटोलॉजी मतलब जीरो मतलब समाप्ति की ओर, समाप्ति हो मतलब कि वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जीरोंटोलॉजी का किया जाता है। अब आएंगे हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी में किसका अध्ययन किया जाता है, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो का मतलब जल, हाइड्रोपैथी मतलब पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, वो होता है हाइड्रोपैथी। फिर आएंगे हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी का मतलब है समय मापने वाला विज्ञान। ऐसा विज्ञान समय मापता हो, समय मापने वाले विज्ञान का हम लोग यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत हॉरोलॉजी को देखते हैं। अब आते हैं मैमोग्राफी। मैमोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैमोग्राफी में क्या होता है, ये स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। मतलब कि एक तरह का कैंसर से इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है मैमोग्राफी के अंतर्गत। अब आते हैं मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी क्या है,
पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों में अब यहाँ पर प्राणियों संबंधित है, प्राणी मतलब जीव जंतुओं से हैं, और पौधों मतलब सभी प्राणियों और सभी प्रकार के वनस्पतियों यानी पौधों की संरचना, उसका रूप, उसका प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है, वो है मॉर्फोलॉजी। वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। अब आएंगे ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या है? दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा, तो जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाए वो है ओडोंटोलॉजी। उसके बाद आते हैं आर्निथोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पंछियों बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है आर्निथोलॉजी में। आर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मतलब वृक्ष से संबंधित है आर्बोरिकल्चर। तो एक एक शब्द पकड़ेंगे यहाँ पर चीज़ें, जैसे कि पकड़ेंगे ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों से संबंधित है, आर्निथोलॉजी यानी पंछियों से संबंधित है, आर्बोरी मतलब वृक्ष से संबंधित है। फिर आइए कैलिस्थेनिक्स देखेंगे। कैलिस्थेनिक्स इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक सौंदर्य शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन किया जाता है, इसे बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स। ठीक है। कॉन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। कॉन्कोलॉजी में शंख विज्ञान, मोलस्का संघ के जीव जंतु जो होते हैं उसमें देखेंगे शंख जो होता है उस विज्ञान का अध्ययन किया जाए तो उसे कॉन्कोलॉजी कहेंगे। और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। फिर देखेंगे एपिग्राफी आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं। एपिग्राफी में क्या है? शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं एथनोग्राफी। इथोलॉजी प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी। प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो होता है इथोलॉजी। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हीलियोथेरेपी का सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे हीलियोथेरेपी यानी सूर्य के प्रभाव से, और यहाँ देखेंगे हाइड्रोपैथी यानी कि पानी के प्रभाव से जो रोगों का उपचार किया जाए उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब है हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन। देखिए हाइड्रो शब्द जहाँ रहा है वहाँ पर जल से कुछ ना कुछ संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स और हाइड्रोपैथी में पानी से रोगों की चिकित्सा, और हाइड्रोपोनिक्स में जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकोग्राफी में क्या किया जाता है? शब्दकोशों का संकलन किया जाता है तथा उसे लिखने की कला का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। किसके अंदर? लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। ठीक है। यह शब्दकोश संकलन है एक तरह का, और लिखने की कला के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखेंगे हिप्नोलॉजी मतलब हिप्नो का मतलब किसी को अपने वश में करना होता है, हिप्नो का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वश में करना मतलब कि कोई क्या बेहोशी की अवस्था में चला जाए, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो हिप्नोलॉजी में किसका? नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में क्या होता है? नींद का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं ऑन्कोलॉजी, मैंने आपको बता दिया, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं लास्ट सर्पेंटोलॉजी। तो सर्पेंटो मतलब कि सर्पेंट से बना हुआ, सर्पेंट का मतलब होता है सर्प, और इससे क्या होता है? सांपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये शाखाएं हैं। इसके अलावा और भी शाखाएं हैं जो कि वनस्पति विज्ञान संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन विज्ञान संबंधित है, और कुछ बायो से भी संबंधित है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपका ये पूरा विज्ञान की सही शाखाएं कंप्लीट हो जाएंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।